नमस्कार मित्रों। आज फिर से मैं आपके लिए इस चैप्टर का आखिरी भाग लेकर आया हूँ। समकालीन दक्षिण एशिया का भाग 5 जो आज आखिरी है। तो देखते हैं निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल पे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत है। शुरू करते हैं। आज बचा हुआ था आखिरी पार्ट देख लेते हैं। शांति और सहयोग। दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग की बात कर रहा है, देख लेते हैं। क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं या ये देश एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं? ये कह रहा है कि क्या जो दक्षिण एशिया के देश हैं वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं या आपस में लड़ ही रहे हैं। अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। कहने का मतलब है आपस में कोई भी विवाद हो, कोई भी संघर्ष हो, किसी भी प्रकार की स्थिति रही हो, कोई भी संघर्ष रहा हो, लेकिन उसके बावजूद ये दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं ये सब एक दूसरे के महत्व को समझ रहे हैं। क्या कह रहा है कि देश आपस में दोस्ताना रिश्ते मतलब आपस में अच्छा एक मित्रवत व्यवहार रखते हैं, दक्षिण एशिया के जो भी देश है, और सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। मतलब कब किसको किसकी आवश्यकता है, किसका सहयोग करना है वो भी इन्हें पता है। तो दोनों एक दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं सब अपना संबंध अच्छा रखते हैं, सहयोग करते हैं, मित्रवत व्यवहार रखते हैं। आगे, शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी। कह रहा है जो शांति स्थापित करने के, कि लड़ाई झगड़ा विवाद न हो, अच्छे माहौल अच्छे रिश्ते बने हो, उसके लिए दो पक्षों में मिल करके और आपस में क्षेत्रीय स्तर पर भी सहयोग किया गया है ना, समझौते किए गए हैं। दक्षेस यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षेस का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क, तथा दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। कहा दक्षेश या दक्षिण एशिया जो देश है उनके द्वारा अपन बहुस्तरीय, एक स्तर पर नहीं कई स्तर पर कई मामलों पर कह रहा है आपस में जिस भी माध्यम से हो सकता है उस माध्यम से सहयोग करने के लिए, एक दूसरे के मदद करने के लिए कदम जो उठाए गए हैं वो सराहनीय अच्छे हैं। कई कदम उठाए गए हैं, कई प्रयास किए गए आपस में संधि समझौता बनाए रखने के लिए। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। तो कब कह रहा है इसकी शुरुआत हुई थी? सन 1985 में। दुर्भाग्य से विभेदों, क्या कह रहा है? दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेश को ज्यादा सफलता नहीं मिली। अब दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे कारण बन गए जहां से आपस में सफलता नहीं मिल पाई। दक्षेश के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी साप्टा पर दस्तखत किए। कब कह रहा है? दक्षेश के जो सदस्य देश हैं उन्होंने सन 2002 में एक मुक्त व्यापार समझौता किया जिसका नाम है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी साप्टा पर दस्तखत करके समझौते किए। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा है। इसमें यह वादा किया गया आपस में मिल करके कि जो पूरी की पूरी दक्षिण एशिया है, एशिया के दक्षिण में जो देश है उन सबको एकदम मुक्त व्यापार बनाया जाएगा। किसी प्रकार के सीमा शुल्क वगैरह नहीं लगेगा, किसी प्रकार के टैक्स वगैरह नहीं लगेगी, तो मुक्त है, आराम से व्यापार करें एक दूसरे के यहाँ।
किसी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं लगे। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार क्या कर रहा है, यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार में सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। मतलब दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं सब लोग मिल करके अगर समझौता कर लें, सीमा शुल्क जो लगता है वो डाले, जो सीमा शुल्क सीमाओं पर लग रहा है कि हमारे देश से दूसरे देश में जाएगा वस्तु तो उसका टैक्स लगेगा, पास होना चाहिए, तब ऐसा होगा, तो ये सारी चीजें कह रहा है कि नहीं हो। ठीक है, इन सारी चीजों पर रोक लगाने की बात कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस पर कोई भी प्रकार का टैक्स वगैरह ना लगे, कोई सीमा शुल्क ना लगे, है ना, आराम से एक दूसरे से व्यापार करें तो शायद और भी एक मजबूत और सुदृढ़ स्थिति हो सकती है दक्षिण एशिया की। आगे, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साप्टा के पीछे यही भावना काम कर रही है। मतलब जो साप्टा का संगठन किया गया है उसका यही भावना है कि दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं उन सब देशों को स्वतंत्र रखा जाए, टैक्स न लगे, किसी प्रकार का सीमा शुल्क न लगे, व्यापार करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए। इस समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ? सन 2004 में हस्ताक्षर हुए। यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। यानी जो साप्टा है, एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता हुआ था, इसमें 2004 में समझौता हुआ था, यानी हम हस्ताक्षर हुए थे और प्रभावी कब से? 1 जनवरी 2006 से लागू हो गया है, प्रभावी हो गया दक्षिण एशिया। इस समझौते का लक्ष्य है कि उन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए। क्या कह रहा है? इन समझौते का लक्ष्य है कि उन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्कों को कम कर दिया जाए। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साप्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में शेर मारना चाहता है। देखिए, जो दक्षिण एशिया का समझौता है, जो साप्टा समझौता हुआ है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, उसमें ये बात कही गई है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्कों को कम कर दिया जाए। सीमा पर जो टैक्स लगता है, पैसा लगता है कि पास बनता है कि तब एक देश से दूसरे देश में सामान का आयात निर्यात होगा, तो उस आयात निर्यात के शुल्कों को कम करने की बात कही जा रही है। तो कुछ छोटे छोटे देश को डर है इस बात को कि साप्टा की आड़ लेकर के भारत उनके बाजार में शेर मारना चाहता है, नहीं, भारत उनके बाजार में अपनी वस्तुओं को बेचना चाहता है और वहां से वस्तुओं को ले जाना चाहता है, बड़ी तेजी के साथ अपना पांव पसारना चाहता है भारत। उनको डर है इसलिए। और क्या कर रहा है, और देखते हैं आगे। और व्यावसायिक उद्यम क्या कर रहा है, और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। उनको ये लग रहा है व्यवसाय के माध्यम से, रोजगार स्थापित करने के माध्यम से उनके समाज में जो देश है और उनकी जो राजनीति है, सत्ता सरकार है, उसमें ये अपना प्रभाव डालना चाहता है, अपनी पैठ बनाना चाहता है, अपना प्रभाव जमाना चाहता है, अपनी धाक जमाना चाहता है। उनको ऐसा लग रहा है। किसको? जो दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देश हैं। भारत सोचता है कि साप्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा। भारत का मानना है जो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता हुआ है उससे जितने भी दक्षिण एशिया देश हैं उसे इस क्षेत्र हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ाने में और राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज्यादा बेहतर होगा। और क्या सोच रहे हैं? भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साप्टा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत
भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। एक तरफ भारत ये सोचता है, भारत के साप्टा से जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनको भी फायदा होगा व्यापार में, मुक्त व्यापार से, और राजनीतिक मामलों में एक दूसरे में सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे संबंध होंगे। वहीं भारत में कुछ लोगों का भी ये मानना है कि साप्टा के मन में जो डर है, अगर है तो रहने दीजिए, उससे ज़्यादा परेशान होने की हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भूटान, नेपाल, श्रीलंका हमारे जो पड़ोसी देश हैं, इनसे हमने द्विपक्षीय व्यापार का समझौता जो कर लिया है कि आप हमारे यहाँ से, हम आपके यहाँ से व्यापार करेंगे, है ना। चलिए भाई, द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो गया कि हाँ आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, व्यापार करेंगे, तो इसलिए अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब यही है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं। और कह रहा है कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ता है वो भी कभी ना खत्म होने वाले जो झगड़े हैं, जैसे कश्मीर का हिस्सा मुद्दा हो गया, सिंध नदी जल विवाद हो गया, तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो तनाव है जो कम किया जाए, शांति बनाए रखी जाए, दोनों देशों में एक दूसरे के बीच शांति बहाल की जाए, शांति बनाए रखा जाए, जिसके लिए कह रहा है कि दोनों देशों में शांति बहाल करने के लिए कई प्रयास किए, लगातार प्रयास होते रहते हैं, समय समय पर वार्ता चलती रहती, बातचीत होती रहती है। आगे कह रहा है, दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने एक ही प्रयास किया है कि युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं करेंगे, जोखिम कम करने के लिए युद्ध नहीं करेंगे, उससे एक दूसरे को विश्वास बनाए रखने के लिए सहमत हो गए हैं, समझौता कर लिया। सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई हैं। कह रहा है कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लिए काम करने वाले जो लोग होते हैं और कुछ पैसे वाली हस्तियां, महत्वपूर्ण हस्तियां, दोनों मिलकर के एक दूसरे देशों के बीच के लोगों, जो लोग हैं उन दोनों दोस्त के बीच में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि एकजुटता हो, भाईचारा हो, मिलकर रहें, बिखराव ना हो, अलगाव ना हो, दोनों एक दूसरे को कट्टर नजर से ना देखें। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट करते हैं। जब कई जगह देखो विदेशों में अलग अलग जगह जब सम्मेलन होते हैं तो वहाँ पर लोग, यहाँ के नेता यानी भारत के और पाकिस्तान के नेता आपस में मिलते रहते हैं। जब कभी ऐसे मौका आता है तो दोनों देशों के नेता जो है आपस में मुलाकात करते रहते हैं, शांति समझौते की बात करते रहते हैं, व्यापार समझौते की बात करते रहते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ गया था। कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ गया था। और क्या कह रहा है, व्यापार बढ़ गया था और वीजा अधिक आसानी से दिए जाने लगे। व्यापार भी बढ़ गया था और वीजा भी आसानी से दिया जाने लगा था। मतलब एक दूसरे के यहाँ से वस्तुओं को खरीदना और एक दूसरे देशों में बेचना, ये बहुत अच्छे से व्यापार फलने फूलने लगा था और वीजा आसानी से मिल जाता था पाकिस्तान से भारत जाने के लिए और भारत से पाकिस्तान को जाने के लिए। हालांकि हाल के दिनों में स्थिति बदल गई है। हाल ही के कुछ दिनों में कह रहा है, कुछ सालों से ये स्थितियां बदली हैं, है ना। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता। कह रहा है कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। भाई कोई भी देश है तो हो तो सही बात है, जमीन पे होगा, हवा में तो होगा नहीं। और जब जमीन पे होगा तो आसपास के जो देश हैं उनका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही।
गैर जो इलाकाई ताकतें हैं जो अपने क्षेत्र में नहीं है, वो कुछ ना कुछ प्रभाव दूसरे देशों पर करती रहती हैं, है ना। छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, जैसे पाकिस्तान द्वारा भारत में कभी गोला बमबारी और आतंकवादी घटनाएं की जाती रहती हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। कौन कौन कह रहा है? चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों भाई शक्तिशाली देश हैं, विकसित देश हैं। कह रहा है क्या? दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों का प्रभाव दक्षिण एशिया के जो देश है उनमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। पिछले 10 साल से कह रहा है भारत और चीन के रिश्ते अच्छे हो गए हैं। ठीक है, चलो मान लेते भाई, पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है। कह रहा है जो रणनीतिक साझेदारी है, राजनीतिक जो हिस्सेदारी है वो पाकिस्तान के साथ है, और यह भारत चीन संबंधों में बड़ी कठिनाई है। क्यों? क्योंकि चीन चीन पाकिस्तान का सपोर्ट अंदर करता है हर तरह की गतिविधि में, चाहे वह आतंकवादी गतिविधियां हो, चाहे सीमा पर विवाद करने की गतिविधि हो, तो हर प्रकार की गतिविधियों में क्या करती है? प्रभाव डालता है। कौन? पाकिस्तान का साथ देता है चीन। इसलिए थोड़ा सा एक कठिनाई का विषय भी बना हुआ है। विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये दो बड़े देश ज्यादा नजदीक है। जो विकास की गति है बढ़ी और व्यापार का क्षेत्र जो है वो बढ़ा चीन और भारत में, जिसके कारण से ये एशिया के दो महादेश है, एक बड़ा देश भारत, दूसरा चीन, दोनों आपस में एक नजदीक है, अच्छे संबंध बनाने लगे, रिश्ते को सुधारने लगे और व्यापार को बढ़ावा देने लगे। 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज्यादा मजबूत हुए। 1991 के बाद कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भारत और चीन के बीच के जो रिश्ते हैं वो ज्यादा मजबूत हुए हैं, ज्यादा अच्छे हुए हैं व्यापार की वजह से। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव, क्या करा? शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा। सन 1991 में शीत युद्ध जब समाप्त हुआ था, उसके बाद जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में जो देश हैं उनमें अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा है। और क्या कह रहा है कि अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं। भाई अमेरिका को व्यापार करना है, अपनी वस्तुओं को बेचना है, इसलिए वह क्या कर रहा है? दोनों देशों के बीच अपने संबंध अच्छे बनाए। क्यों? पाकिस्तान को भी अपनी वस्तु बेचेगा और इधर जो है क्या नाम से भारत को भी अपनी वस्तुओं को बेचेगा। उसको पैसा कमाना है, इसलिए संबंध अच्छे बनाए रखा है, और जो संबंध अच्छा बना के वस्तुओं को बेच रहा है। आपस में अगर लड़ेंगे भी दोनों तो गोला बारूद बेचेगा ना इन दोनों को, बाहर बंदूक है, तभी तो उसका फायदा होगा। इसलिए संबंध अच्छा बनाए। बहुत दिमागी पाक अमेरिका है। वह भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा, मतलब दोनों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करता रहता है, शांति समझौते की बात करता रहता है। कौन? अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच में। और क्या करें? दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई हैं। दोनों देशों में कह रहा है आर्थिक सुधार हुए हैं, पाकिस्तान और भारत में, और नीतियों में थोड़ा सा बदलाव लाया गया अपनी अपनी। ठीक है, इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज्यादा गहरी हुई। जब संबंध अच्छे होंगे तो भाई अमेरिका का प्रभाव तो होगा ही, भागीदारी ज्यादा गहरी हो गई है ना। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। दक्षिण एशिया के जो देश के लोग हैं वो काफी अच्छे वहां पर रह रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, इसलिए और यहाँ से संबंध वो अच्छे बनाना चाहता है। फिर इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का, ऊपर से कहते हैं दक्षिण एशिया की जो जनसंख्या और बाजार है, जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है। यहाँ की जनसंख्या बड़ी है दक्षिण एशिया की, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जनसंख्या जो भी है, भारत की जनसंख्या ज़्यादा है। ऊपर से यहाँ के जो बड़े बड़े बाजार हैं, यहाँ पे वस्तुओं को बेचना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण
अपने बाजार में अपनी वस्तुओं को किसी बाजार में आदमी बेचेगा तो उसको यहाँ की मार्केट मिल गई बेचने के लिए, इसलिए और अच्छे संबंध बना रहा है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। यही वजह है कि सुरक्षा भी हो और शांति भी हो, भविष्य में अमेरिका के हित में बंधे हुए। अगर अमेरिका के द्वारा यहाँ शांति सुरक्षा बनाए रखी गई, देशों के बीच में स्थापित किए रखा, तो उसके बाजार में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा दक्षिण एशियाई बाजारों में। बहरहाल दक्षिण एशिया को संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो दक्षिण एशिया है वो संघर्ष होता रहता है। यहाँ ये आशंकाएं कभी भी किसी भी देश के बीच में तनातनी हो सकती है, ठीक है ना, पहचाना जाता रहेगा, अथवा एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में भी उभरेगा जिसके सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यवसायिक हित एक है। लेकिन और एक चीज कहा रहा है कि ये एक ऐसा दक्षिण एशिया देश है जो सामने निकल के आ रहा है, उभर के आएगा, जिसमें सांस्कृतिक बोलचाल, सभ्यता, खान पान, जो भी है, जो गुण है, जिसके धर्म है, अपने अपने धर्म को मानने के, और व्यापारिक हित एक है, सब मिलकर के एक है, ठीक है। सभ्यता, संस्कृति, गुण, धर्म एक है। जैसे बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान देख लो तो कहीं ना कहीं यहाँ मुस्लिमों की संख्या, हिंदुओं की संख्या तो सब आपस में बटे हुए हैं और सॉरी मिले हुए हैं, मानते हैं एक दूसरे चीज़ों को। यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर है। और कह रहा हित है मतलब जो उसका क्षेत्रीय गुट है, उसमें कह सभ्यता, संस्कृति, गुण, धर्म, जो व्यापारिक है तो सबका एक है। इस बात को बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ की सरकार को पहचानने की बात है कि सब कुछ एक है, इसलिए हमें मिलकर रहना चाहिए, शांति समझौता बनाए रखना चाहिए, एक दूसरे देशों में व्यापार करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है, शांति समझौता सबसे ज़रूरी है। तो बच्चों ये समकालीन दक्षिण एशिया का आखिरी पार्ट था। ये चैप्टर आज के यहाँ से ख़त्म होता है। हम कल आपके लिए फिर से लेकर आएंगे। अगला अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो बस यही कहेंगे, हमारे चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थोड़ा सा कई दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि तबीयत लगभग 9 या 10 तारीख से ख़राब हुई है, अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। तो अभी बीच बीच में खांसी आ रही, परेशानी है थोड़ा सा, इसलिए मैं बीच बीच में गैप देना पड़ता है, हमको वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि कोशिश करेंगे कि अब डेली बनाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। हम लोग बताते नहीं भाई कि कैसा लग रहा है आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, सही है कि नहीं सही, क्या है समझ में क्या नहीं आ रहा, ठीक है। कम हमारे बच्चे तो बताएं, SBI के इंटर कॉलेज के बच्चे, आप लोग तो बताओ, कमेंट करो कम से कम। चलो तो मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।